मोहतरम नाजरीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एतकाफ़ के बारे में चंद एक फ़िक़ही अहकाम व मसाइल बताने के लिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ से नवाज़े और सिरात मुस्तक़ीम अता फ़रमाए। अक्सर व बेशतर एतकाफ़ के बारे में ज़ईफ़ रिवायात आप सुनते आ रहे हैं और हमारे ख़तीबीन हज़रात उसको फ़ख्र के साथ बयान भी करते हैं, लेकिन मैं आपको अहादीस की रोशनी के अंदर चंद फ़िक़ही और अहकामात एतकाफ़ के बारे में हैं, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मुअत्तकिफ़ को क्या करना चाहिए और किस तरीके का एतकाफ़ करना चाहिए अहादीस की रोशनी के अंदर। एतकाफ़ एक महीने का भी है, एतकाफ़ एक दिन का भी कर सकते हैं और एतकाफ़ 10 दिन का भी कर सकते हैं। हदीस के अंदर तीनों बातें साबित है। एक बार सैयदना हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी, मैंने ज़माने जाहिलियत के अंदर एक मन्नत मानी थी कि मैं एक दिन एक रात के लिए मस्जिद नबवी में एतकाफ़ करूँगा। अल्लाह के नबी ने उसे पूरा करने का हुक्म दिया। तो इससे बात ये साबित हुई कि एतकाफ़ एक दिन एक रात का भी हो सकता है। और अल्लाह के नबी ने मुकम्मल महीने का एतकाफ़ भी किया। अल्लाह के नबी ने 20 दिन का भी एतकाफ़ किया और अल्लाह के नबी से आखिरी अशरे के अंदर मुतवातिर साबित है कि आप एतकाफ़ करते थे, आपने कभी उसको स्किप नहीं किया, आपने कभी उसको छोड़ा नहीं, आपने एतकाफ़ किया। तवातुरन ये हदीस हमें मिलती है। तो रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ़ करना चाहिए। ख़ासकर एतकाफ़ का मकसद तो ये है कि हमें लैलतुल क़द्र की जो तलाश होती है वो रात हमें नसीब हो जाए, और वो रात रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर बताई गई है अहादीस की रोशनी के अंदर। तो जब मुअत्तकिफ़ एतकाफ़ में बैठता है तो अल्लाह की तरफ से वो रात भी उसको नसीब हो जाती है, क्योंकि एतकाफ़ में बैठने वाला इंसान ज़िक्र, तस्बीहात, तहलीलात, कुरान की तिलावत और पूरा अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है एतकाफ़ की नीयत से, तो उसको वो रात भी नसीब हो सकती है जो ताक रातों के अंदर बताई गई है आखिरी अशरा के अंदर। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ़ करते थे तो आपकी चारपाई भी मस्जिद में लगाई जाती थी, कभी कभी आपका बिस्तर नीचे भी लगाया जा सकता था। इससे ये बात साबित हुई कि चारपाई भी मस्जिद में बिछाकर एतकाफ़ किया जा सकता है। अम्मा आयशा कहती है कि हम सुतून तौबा की जगह अल्लाह के नबी की चारपाई लगा देते थे या फिर नीचे बिस्तर कर देते थे। सुतून तौबा क्या है? मस्जिद नबवी के अंदर एक सुतून है जो आज भी मौजूद है, चाहे उसकी हैत अभी बदल चुकी है क्योंकि जदीद तामीर हुई तो उस सुतून को हटा दिया गया था, उसकी जगह पे दूसरा सुतून जदीद तामीर किया गया है, लेकिन आज भी उसका नाम सुतून तौबा है। सुतून तौबा क्यों कहा जाता है कि एक सहाबी से कोई गलती सरजद हो गई थी, उन्होंने अपने आप को उस सुतून के बांध दिया था कि जब तक अल्लाह की तरफ से मेरी तौबा कबूल नहीं होगी वही के ज़रिए से तब तक मैं अपने आप को सुतून से नहीं हटाऊंगा। तो उसको सुतून तौबा कहा जाता है। अल्लाह के नबी उसके साइट में ही एतकाफ़ करते थे और एतकाफ़ की हालत में आपसे अज़वाज मुताहरात मिलने के लिए भी आ जाया करती थी। आप अगर कोई ज़रूरी बात करना चाहते हो, कोई हिदायत जारी करना चाहते हो, कोई गुफ्तगू करना चाहते हो जो ज़रूरी है, तो आप हालत एतकाफ़ के अंदर अपनी घरवाली से बातचीत कर सकते हो। हज़रत सफ़िया का ज़िक्र है कि एक बार हज़रत सफ़िया जो अल्लाह के नबी की ज़ौजा थी और तमाम उम्मत की माँ है, वो अल्लाह के नबी से रात के अंधेरे में अल्लाह के नबी से मिलने के लिए आए, गुफ्तगू किया और फिर अल्लाह के नबी ने उनको वापस छोड़ने के लिए घर तक तशरीफ़ लेके गए। बीच में देखा रास्ते में 2 अंसार साहबी खड़े हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि आपको गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, ये मेरी ज़ौजा हज़रत सफ़िया थी। तो अंसार ने कहा कि अल्लाह के नबी, आपके बारे में कौन बदगुमानी कर सकता है। तो इससे ये बात साबित हुई कि औरत एतकाफ़ की हालत में मिलने के लिए भी आ सकती है। मैं आपको जो भी मसाइल बता रहा हूँ हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ, ये किसी अकाबिर का कौल नहीं, ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, ठीक है। हाँ, एतकाफ़ की हालत में आप
अगर मस्जिद के अंदर कोई ज़िक्र हो रहा है, कोई तिलावत हो रही है या कोई दीन की बात हो रही है, आप उसमें भी बैठ सकते हैं तालीम के एतबार से और तज़किए नफ्स के एतबार से आप उनकी बातें भी सुन सकते हैं। आपने अगर वज़ू खाने के अंदर कोई बातचीत कर ली तो उससे भी एतकाफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी क़ज़ाए हाजत के लिए, तभी ज़रूरियात के लिए पूरा करने के लिए, पेशाब पानी लैट्रिन के लिए अगर आप मस्जिद से बाहर भी निकल गए तो आपके एतकाफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से घर का कोई सदस्य आपसे कोई ज़रूरत के हिसाब से बातचीत करने के लिए अगर आपके पास आता है तो आप उससे भी गुफ्तगू कर सकते हैं। दीनी सवालात और जवाबात आपसे अगर कोई करना चाहता है तो उसका आप जवाब भी दे सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों बाज़ हज़रात ने एतकाफ़ को बिल्कुल एक कठिन बना रखा है, एक एक्सट्रीम रवैये के ऊपर हैं, गुलू दर्जे के अंदर मोतकिफ़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि आपका एतकाफ़ टूट गया। अगर आप बीमार हैं तो अपने डॉक्टर को भी बता सकते हैं। बल्कि बाज़ सहाबा किराम और ताबईन का तो ये कौल भी मिलता है कि जनाज़े में भी जा सकता है, किसी मरीज़ की इयादत करने के लिए उसके घर में भी जा सकता है। बहर सूरत जितना एहतियात करें इतना बेहतर है। और ये आखिरी अशरे के अंदर ख़ास कर उस रात को तलब करने की कोशिश करें जो ताक रातों के अंदर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मुस्तग़रक़ हो जाएं, कलाम पाक की तलावत करते रहें, तस्बीहात और तहलीलात में अपने आप को मशगूल रखें और फालतू गप-सप से बचने की कोशिश करें। मस्जिद के अंदर खैमा लगाकर भी एतकाफ़ किया जा सकता है और बग़ैर खैमे के, बग़ैर पर्दे के भी आप एतकाफ़ में बैठ सकते हो। और मजमूई तौर के ऊपर 10, 15, 50, 100, 500 आदमी भी मस्जिद के अंदर एतकाफ़ की नीयत से बैठ सकते हैं। एहतियात ज़रूर रखें, कोई गलत गुफ्तगू ना हो, कोई गलत मसला ना हो, इधर उधर के ख़यालात नहीं आए। आपने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया है तो आपके नज़र में वो सारी चीज़ें मलहूज़ नज़र होनी चाहिए। मस्जिद के तकाज़े, मस्जिद का अदब और एतकाफ़ का अदब मलहूज़ नज़र होना चाहिए। और आप अपने को यूँ समझो कि 10 दिन के लिए अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। ये समझो आप अल्लाह के सामने एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? हाँ, तो आप ज़रूर एतकाफ़ करें। बाकी औरत अगर एतकाफ़ करना चाहे तो अपने घर के अंदर एतकाफ़ कर सकती है। अलग कमरे के अंदर, घर के अंदर एतकाफ़ औरत भी कर सकती है। और बाकी एतकाफ़ के काफ़ी एक मसाइल हैं जो आप जय्यद किस्म के उलमाए किराम से मालूम कर सकते हैं। और जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। एतकाफ़ का बहुत बड़ा सवाब है। इंसान अपने आप को 10 दिन के लिए अल्लाह के हुजूर सुपुर्द कर देता है, खशियत इलाही में, खौफ इलाही में, रज़ाए इलाही में और लैलतुल क़द्र की तलाश में अपने आप को सुपुर्द कर देता है। लैलतुल क़द्र जिसके बारे में कलाम पाक इरशाद फरमा रहा है, खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने इबादत करने से बेहतर है। एक हम 1000 महीना इबादत करें और एक हम तने तना एक रात की इबादत करें। तो जो एतकाफ़ में आदमी बैठता है वो ज़रूर तस्बीहात पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, खुदा का खौफ उसके दिल में रहता है। दुनियावी मसागिल को तर्क करके, दुनियावी ज़रूरियात से हट के वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया उस बंदे ने अपने आप को, तो वो लैलतुल क़द्र की फ़जीलत में भी शामिल हो सकता है। अल्लाह ताला हमें इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक से नवाज़े।